पुराने टाइम से ही इंडिया एक ट्रेडिंग देश रहा है। मतलब सामानों का आयात निर्यात इंडिया में पुराने टाइम से ही होता रहा है और इसमें इंडिया के मसालों का बड़ा योगदान रहा है। इंडिया के मसाले पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, बट अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ या नीतियों ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड को नेगेटिवली अफेक्ट किया। इंडिया बस एक एक्सपोर्टर या निर्यातक बनकर रह गया कच्चे सामान का, जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, जूट, इंडिगो या नील, एंड इम्पोर्टर बनकर रह गया फिनिश्ड गुड्स का, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन कपड़े यानी ऊनी के कपड़े और इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ में बनी छोटी मोटी मशीनों का। अब इसमें कॉटन, सिल्क और ऊनी के कपड़े कंज्यूमर गुड्स के अंडर आते हैं बिकॉज इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और छोटी मशीनें कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं बिकॉज इनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बट इनसे वो सामान बना सकते हैं जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विंग मशीन। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था इंडिया के ट्रेड पर, यानी एक तरह से मोनोपोली थी। जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस पर ज़्यादा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, और इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया से जितना भी ट्रेड होता था उसका आधा मतलब 50% ब्रिटेन के साथ होता था। बाकी बचा हुआ ट्रेड चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ होता था। और जब 1869 में सुएज़ कनाल बन गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडिया के ट्रेड पर और बढ़ गया। अब देखते हैं कि सुएज़ कनाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसको ध्यान से सुनना बिकॉज ये फ्यूचर में भी काम आएगा। 1869 से पहले अगर अमेरिका या यूरोप और इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट अफ्रीका के बीच में शिप्स को सामान लेकर आना जाना पड़ता था तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ पॉइंट से घूम कर जाना पड़ता था। बट 1869 में सुएज़ कनाल बनने के बाद वो शिप्स को छोटा रास्ता मिल गया एंड अब वो सुएज़ कनाल के थ्रू कम टाइम और कम कॉस्ट में जर्नी कंप्लीट कर लेते थे। सुएज़ कनाल की बात करें तो सुएज़ कनाल इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने में स्टार्टिंग में फ्रांस और इजिप्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया था, बट 1875 में ब्रिटेन ने इजिप्ट का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था उसका शेयर खरीद लिया, तो ब्रिटेन का ज़्यादा कंट्रोल हो गया था सुएज़ कनाल पर 1875 के बाद। सुएज़ कनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। नॉर्थ साइड में पोर्ट सईद है मेडिटेरेनियन सी में, और साउथ साइड में गल्फ ऑफ सुएज़ है रेड सी में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी निर्यात अधिशेष। जितना सामान इंडिया इंपोर्ट करता था उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। तो जब कोई कंट्री इंपोर्ट करने से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उस कंट्री के पास ज़्यादा पैसे आते हैं, बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। इंडिया को सोने या चांदी नहीं मिल रहे थे, वो अंग्रेज़ यूज़ कर रहे थे वर्ल्ड वॉर्स में और इधर उधर जो वॉर्स उनकी चलती थी उसके खर्चे में, और इंडिया पर वो जो शासन कर रहे थे उसके खर्चे में। यहाँ तक कि इंडिया में ज़रूरत की चीज़ें जैसे अनाज, कपड़े, केरोसिन तेल इत्यादि की कमी हो रही थी। तो इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस होने पर भी इंडिया को फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान और हो गया। इंडिया की चीज़ें बाहर जा रही थी और उनकी पेमेंट भी इंडिया को नहीं मिल रही थी, और इंडिया के मार्केट में वो सामान की कमी भी हो रही थी। कंक्लूजन में बोला जाए तो अंग्रेज़ों की जब वो इंडिया में थे तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये थी कि फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार के ज़रिए वो अंग्रेज़ इंग्लैंड में इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही थी उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे इंडिया से, और इंडिया में उनका जो फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स था वो इंपोर्ट कर रहे थे।